जी। तो जैसा आज ये अपना जो आयोजन हुआ है, जहाँ पे जितने भी गो भक्त हैं और जितने भी हमारे कृषि भक्त, कृषि सम्मेलन में जितने मित्र हैं, कृषि बंधु सब आए हुए हैं, तो अभी अतुल जी बता रहे थे कि जैसे भगवत गीता में हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण को सबसे प्यारी कृष्ण को गाय थी, और जो हम मंत्र पढ़ते हैं नमो ब्राह्मणे हिताय गो ब्राह्मणे हिताय जा, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण गाय की पूजा करता है उसको भगवान कृष्ण सबसे प्रिय हैं। तो हम सब भगवान के बहुत ही प्रिय बंधु लोग हैं। अब हम सब की ही जिम्मेदारी है कि हम सब लोग कैसे अपनी गौ माता की रक्षा करें, और जितनी भी कृषि हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे भारत की संस्कृति है, पहले पूरा भारत कृषि आधारित था, आज भी पूरा भारत कृषि आधारित है और हो सकता है, लेकिन समय और परिस्थिति के साथ साथ कृषि को भी हमको उस लेवल पे लाना पड़ेगा। लेकिन आप सब लोग जितने लोग कृषि करते हैं, आप सबके अंदर पेशेंस की हद बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जो पेशेंस है, आज जो बीज हम लगाएंगे उसका जो फल हमको मिलने वाला है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, तो वो 8-9 महीने में उसी के बीच में कितनी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, उसी के बीच में कितने अपने परीक्षाएं हो सकती हैं। तो इतने कृषि का जो आज आप मेले में आए हो, आपका इतना उसके प्रति अट्रैक्शन है, अपनी जानकारी बढ़ाने आए हो, हम सबको अपने उस पेशेंस और धैर्य को हमेशा बचा के रखना है, क्योंकि आज के इस भौतिक युग में हम सब लोग अगर उस धैर्य को बचा के नहीं रख पाएंगे तो हम अपनी कृषि को मिश्रित कर देंगे। हम किसी न किसी प्रकार के ऐसे पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो कम समय पे आगे बढ़ी जा सकती है उसका सस्टेनेबिलिटी कुछ नहीं है, कुछ दिनों बाद वो गिर भी जाएगी। हम सब लोग ने देखा होगा, आप सब लोग ने कृषि के क्षेत्र में इसका अनुभव लिया भी होगा कि अगर हम अपने कृषि के उत्पाद को बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसे पदार्थ का उपयोग करते हैं जो 5 महीने के बजाय हमको 3 महीने में मिल सकता है, लेकिन उसका 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 खेती बाद उसका हमको दिक्कत आता है कि उसका कोई परिणाम नहीं है। तो उसका परिणाम हमको अगर अच्छा लेना है तो हम सबको अपने गायों को संभाल के रखना पड़ेगा, गायों के खाद का, गायों के उपयोगिता अच्छे से लेनी ही पड़ेगी, तभी जगह आके हम कृषि को अच्छे बल तक ले जा सकते हैं। अब बात आती है क्योंकि जितने लोग हम कृषि कर रहे हैं, हम सबको अपनी जीविका चलानी है। जीविका चलाने के लिए हमको कुछ ना कुछ चीज़ों का तो ऐसा टेक्नोलॉजी है आज के दिन में, जैसे किसान पाठशाला से आप सब लोग अगर जुड़े हैं, आप सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करना ही पड़ेगा। जो भगवान ने ये जगत बनाया है, इसमें समय के साथ साथ जो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, अगर हम अपने जो कृषि में हम लोग अपनी खेती में जो ऊर्जा लगा रहे हैं, जो हम लोग अपना आर्थिक धन लगा रहे हैं, उसको अगर बचाया जा सके तो जो हमारा फल आएगा, तो अगर धन कम लगेगा और फल प्राप्ति ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली कृषि सस्टेनेबल होगी, परिवार अच्छे से चल सकता है। तो अब आजकल ड्रिप इरिगेशन आ गया है, आजकल ऐसे गौ माता के ऐसे खाद की उत्पत्ति हो गई है, ऐसे पदार्थ बनाए जा सकते हैं जिससे आपको पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। गौ माता के जो गौमूत्र है उससे हम लोग ऐसे पेस्टिसाइड बना सकते हैं जो जीवामृत बोला जाता है। गौ माता के गोबर से ही हर प्रकार के, अगर आप गेहूँ की खेती कर रहे हैं, आप चावल की खेती कर रहे हैं, आप फलों की खेती कर रहे हैं, तो उसके प्रकार से कितने खाद भी अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं जो नेचुरली है। तो आप सबको तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप अपने धैर्य को बरकरार रखिए, ईश्वर पे हम सब विश्वास रखते हैं, अच्छे काम करेंगे, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जब उसका फल आता है उस कठिनाई के बाद वो बहुत ही अच्छा आता है, वो मीठा होता वो बहुत ही अच्छा मीठा फल होता है। तो उस मीठे फल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर उसके पहले कुछ हम लोग गलत कर ले जाएंगे तो हम अपना तो ठीक है, अपना भला अगर हम सोच रहे हैं उस क्षणिक समय के लिए हमारा भला हो गया, लेकिन जो पदार्थ हमारा बाहर जा रहा है, जो लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, उनके साथ हम अत्याचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी हमको भुगतान करना ही पड़ेगा। तो आप सब लोग अपने धैर्य को बनाइए, गौ माता पे आश्रित रहिए, ईश्वर पे आश्रित रहिए, मेहनत का फल हमको अच्छा पक्का मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ।